अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब ठीक हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम उर्दू सीख रहे थे और बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे थे, तो हम उसी को आगे बढ़ाकर आगे के हुरूफ सीखते हैं। हमने 4 हुरूफ पहले सीख लिए थे। कौन कौन से सीख लिए थे वो आप देख लें। हम क्या सीख रहे हैं? उर्दू हम सीख रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि आप एक अपनी कॉपी बना लें, क्योंकि जब हम कुछ भी सीखने की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी एक उर्दू का कायदा ख़रीद लें और उसके साथ एक कॉपी अपनी बना लें, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो हमने 4 हुरूफ सीख लिए थे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देख लें, उससे आज वाली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने 4 हुरूफ सीख लिए थे। कौन कौन से? अलिफ मद्द ज़बर आ, बे, पे। हमने ये 4 हुरूफ सीख लिए थे और इनकी पहचान भी कर ली थी। इनकी क्या आवाज़ होती है वो भी सीख लिया था। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, इसको बे बोलते हैं, और इसको पे बोलते हैं, और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। ये है अलिफ और ये है अलिफ मद्द ज़बर आ। तो अब हम आगे के नए अल्फाज सीखेंगे, नए हुरूफ सीखेंगे, ताकि हम अच्छे से बेहतर सीख सकें। तो चलो अब आगे के हुरूफ सीखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ नए हुरूफ दिखेंगे। बाद अलिफ मद्द ज़बर आ, बे और पे के बाद हम नया हुरूफ सीखते हैं जो आता है ते से तराजू। आपको ते के साथ में एक पिक्चर भी दिख रही होगी जिसमें तराजू बना हुआ है। तो इसको यानी कि इसकी आवाज़ जो होती है ते होती है, ता की आवाज़ होती है ते से तराजू, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है ते की? ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। जैसे हमने बे और पे की पहचान करी, बे के नीचे एक नुक्ता होता है और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, इसी तरह ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। इसके आगे कुछ अल्फाज भी लिखे हुए हैं जो ते से शुरू होते हैं, जैसे कि तब, ताब, बात, पता, बता और बाबत, ठीक है। और इसी के साथ ते के आगे आप देख रहे होंगे बीच वाले जो कॉलम है उसमें ते की छोटी वाली फॉर्म भी लिखी हुई, जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। जब हम एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ में जोड़ते हैं तो ते छोटा हो जाता है। इसी तरह नीचे है फिर ते से टमाटर, यानी इसकी आवाज़ क्या होगी? टा होगी। ते से टमाटर, आप टमाटर की पिक्चर देख रहे होंगे। और इसी तरह ते की तरह ते की भी छोटी शक्ल हो गई। और इससे जो नए अल्फाज बन सकते हैं वो हैं, आप देखें आगे, टाट, बाट, हाट, टब, आटा, टाटा और बाटा। इसमें जो भी अल्फाज हुरूफ आ रहे हैं वो हम सब सारे सीख चुके हैं। नेक्स्ट है साबित, से साबित। इसमें आखिरी वाले कॉलम में लिखा हुआ है साबित। और भी कुछ अल्फाज हम सीखेंगे से। अब चलो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। आपने पिक्चर में देखा, हमने ते और टे को सीखा और से को, यानी कि 3 नए हुरूफ हमने आज सीखे अभी तक। ते और से। जैसे बे के नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, इसी तरह ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते से तराजू, टे के ऊपर इसको तोए बोलते हैं, ठीक है। तो टे के ऊपर तोए बनी हुई होती है और इसको क्या बोलते हैं? ते से टमाटर। ये है से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है। जैसे पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, वैसे से के ऊपर
3 नुक्ते होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसीलिए जब भी तुम बे बोलो तो बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर 2 हैं और से के ऊपर 3 नुक्ते, ताकि आपको इनकी अच्छे से पहचान हो जाए और आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो ते, अब हम ते को अच्छे से सीख लेते हैं। ते से तराजू, ठीक है। अब ते के साथ हम और अल्फाज देख लेते हैं, जैसे कि आज हम ये जो अल्फाज लिखेंगे इनको खोल खोल कर भी लिखेंगे। जैसे कि इसमें आपको छोटी शक्ल ते की ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है, आपने जैसे कि इमेज में देखा था। तो ये दो इनकी छोटी शक्ल होती है। तो जैसे यहाँ पर अब ये छोटा हो गया, इसकी छोटी शक्ल हो गई, तो हम पहचान किससे कर रहे हैं? 2 नुक्तों से, कि ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, तो यानी कि ये ते है, तो हम ते लिखेंगे। फिर इसके साथ क्या जुड़ रहा है? अलिफ जुड़ रहा है। जैसे कि हमने पहले अलिफ पढ़ रखा है, तो हम इसमें अलिफ जोड़ देंगे। और यहाँ पर फिर बे है, बे पूरा लिखा हुआ है, तो इसको जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ते, अलिफ और बे, ताब बन गया। जोड़कर ये क्या बन जाएगा? ताब। जब ये हुरूफ जैसे कि बे, पे, ते, टे, से, जब ये शुरू में होते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं, छोटी शक्ल हो जाती है इनकी इस तरह, और जब ये आखिर में होते हैं तो इनकी बड़ी शक्ल आती है, जो कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट अल्फाज है हमारा तब। तब, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसमें क्या है? ते है, इसको हम खोल कर लिखेंगे। फिर बे, आप भी इसको अच्छे से कॉपी में लिखिएगा इसी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से पहचान हो जाए और बहुत अच्छे से आप पढ़ना सीख जाएं। ते लिख लिया और बे लिख लिया, यानी कि इनको क्या पढ़ेंगे? तब। ते और बे दोनों को मिलाकर क्या पढ़ रहे हैं? तब। नेक्स्ट अल्फाज है, अब देखो जरूरी नहीं है कि ते स्टार्टिंग में ही आए, ते बाद में भी आ सकता है किसी अल्फाज के। जैसे हमने लिखा बात, तो ते कहाँ पर आ रहा है? आखिर में आ रहा है। और स्टार्टिंग में क्या है? 1 नुक्ता है, तो क्या है? किसके नीचे 1 नुक्ता होता है? बे के नीचे, तो हम बे लिख देंगे। फिर जोड़ेंगे, क्या जुड़ रहा है? अलिफ जुड़ रहा है, तो हम अलिफ जोड़ देंगे। और फिर आखिर में क्या है? पूरा ते। तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसको? बात। बे अलिफ, बे अलिफ के साथ जुड़ गया तो बा और ते, बात। नेक्स्ट हम अल्फाज देखते हैं। देखो पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, और इसके साथ हमने जोड़ दिया अलिफ। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पे, ते, अलिफ, पता पढ़ेंगे इसको, पता। तो इसको भी हम खोल लेते हैं अल्फाज को। देखो पे, सबसे पहले पे है, 3 नुक्ते हैं क्योंकि, फिर ते है क्योंकि 2 नुक्ते हैं, तो ते, और फिर क्या है लास्ट में, आखिर में अलिफ, तो ये हो गया पता। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, पता। दोबारा जोड़ लेते हैं, पहले पे है, फिर ते है, पे के नीचे 3 नुक्ते, फिर ते है, ते के साथ 1 नुक्ता, फिर अलिफ। इस तरह हम लिख देंगे पता। स्टार्टिंग में जो हुरूफ होते हैं हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, और बाद का जो होता है वो पूरा लिखा जाता है, जैसा अलीफ हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं बे, 1 नुक्ता है, बे, ते और अलीफ, ते के ऊपर 2 नुक्ते। तो अब इसको खोल कर देखें, पहले आप लिखने की कोशिश करो, करें आप लिखने की कोशिश, फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या है? बे है, तो हमने बे लिख दिया, बे के नीचे 1 नुक्ता,
फिर क्या आ रहा है, ते आ रहा है, ते के ऊपर 2 नुक्ते, फिर क्या आ रहा है, अलीफ आ रहा है। तो ये क्या पढ़ेंगे हम, बे ते अलीफ। तो क्या हो जाएगा, बता। जैसे ये होता पता, क्योंकि इसके नीचे 3 नुक्ते थे, इसके नीचे 1 नुक्ता है तो बता। ते और अलीफ सेम है। इसी तरह आखिरी अल्फाज बे का, अभी हम जो लिख रहे हैं बाबत। क्यों बाबत, क्योंकि बे के साथ अलीफ जुड़ गया। अब अलीफ के साथ हम दूसरा अल्फाज नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो फिर गलत हो जाता है। हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते बाबत को, हमें बे अलीफ अलग लिखना पड़ेगा और बे और ते अलीफ अलग। जैसे कि इसको खोलते हैं, बे, फिर क्या है, अलीफ है, फिर क्या है, बे है, और फिर क्या है, ते है। तो हम बे अलीफ को एक साथ जोड़ेंगे और बे ते को अलीफ एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो वो बलबत बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आगे हम लाम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि आखिर ये बे के साथ अलीफ जो है वो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, वरना ये अलग पढ़ा जाएगा। तो बे अलीफ को जोड़ लो और बे ते को जोड़ लो। लिखकर देख लेते हैं, बे अलीफ को जोड़ते हैं बा और बे ते को जोड़ते हैं तो बत। दोनों को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, बाबत। ठीक है, हमने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया, ते पढ़ लिया हमने बहुत अच्छे से, सारे अल्फाज हमने लिखे, उनको खोल कर देखा और उनको पढ़ना सीखा। तो ते से हमने इतने अल्फाज लिख लिए। आप और ते के अल्फाज ढूंढना, उनको लिखने की कोशिश करना। और जैसा कि मैंने कल बताया था, आप एक उर्दू की किताब लेना और उसमें ते की पहचान करना कि ते कहाँ लिखा हुआ है। ते की क्या पहचान होती है, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, अलीफ, अलीफ मध्य से पर आ, बे, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे, पे के नीचे 3 नुक्ते और ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते। बढ़ते हैं आगे, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। उम्मीद है आपने कॉपी बना ली होगी। अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से कॉपी बनाइएगा। हमने ते पढ़ लिया, अब हम आगे का हरूफ पढ़ेंगे। टे, टे के ऊपर क्या होती है, तो है। टे से टमाटर, जो हमने पहले देखा था इमेज में, उसको ही अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये है टे, टे से टमाटर, टे से टमाटर। टे के ऊपर क्या होती है, तोए होती है। इसको क्या बोलते हैं, जो ये है गोला कर दिया मैंने, सर्कल कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, तोए बोलते हैं। और इसको पूरे को बोलते हैं टे, टे से टमाटर। ठीक है, अब हम टे की भी छोटी शक्ल जो होती है वो इसी तरह होती है और इस तरह होती है, 2 होती है। ठीक है, जब भी दूसरे अल्फाज में जुड़ते हैं तो। अब हम और अल्फाज इसके, जैसे टे से टब, नहाते हैं ना टब में पानी भर के, तो ये वही टब है। तो इसको हम खोलकर लिखेंगे, ये है बना हुआ, या तोए है इसके ऊपर, यानी कि ये टे है, तो इसको खोलकर लिखेंगे। और फिर क्या है, बे है, तो जमा का साइन और बे, तो टे और बे को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, टब। आप खुद लिखने की कोशिश करिएगा इनको खोलकर, जो अल्फाज में लिख रही हूँ। जैसे हो गया ताब, टाटा, टाटा करते हैं ना जब कोई जाता है, टाटा बाय बाय, टाटा, आटा, इनको लिखने की कोशिश करें खोल खोल कर। कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। आइए, टे, सबसे पहले क्या है, टे, क्योंकि तोए हैं इसके ऊपर, तो ये टे है, टे, फिर टे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अलीफ और फिर बे, तो ये क्या हो जाएगा, ताब। इसी तरह इसको खोल कर देखेंगे, टे, अलीफ और फिर टे, फिर अलीफ। तो हमने टे अलीफ को एक साथ जोड़ा और टे अलीफ को एक साथ जोड़ा, तो क्या बन गया,
टाटा बन गया। इसी तरह ये क्या होता है, अलिफ मध्य ज़बर आ। ये सभी हुरूफ हमने सीख रखे हैं, ये सब हमने कल सीखे थे 4 और 3 अब हम सीख रहे हैं। अलिफ मध्य ज़बर आ, फिर इसको खोलेंगे तो टे और अलिफ मिलाकर क्या पढ़ेंगे, अलिफ मध्य ज़बर आ, क्योंकि इसकी आवाज आ की होती है, टे अलिफ टा। अगर टे के साथ अलिफ नहीं होता तो आट पढ़ते, लेकिन टे के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है तो आटा। दो हुरूफ और सीख लेते हैं। बे क्योंकि एक नुक्ता है और टे क्योंकि उसके ऊपर तोए हैं, तो इनको खोल कर देखते हैं। बे अलिफ टे अलिफ, बे अलिफ टे अलिफ। तो बे अलिफ क्या होता है, बा, और टे अलिफ क्या होता है, टा। तो मिलाकर क्या पढ़ते हैं हम इसको, बाटा। तो हमने ये टे को अच्छे से पढ़ लिया, इनके हुरूफ लिखे, उनको खोलकर लिखा। आप भी कोई भी ऐसा हुरूफ देखो जो टे से शुरू होता है उसको लिखने की कोशिश करो, या फिर किताब लो और उसमें टे की पहचान करो, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है तो आपको इनकी पहचान ही करनी आनी चाहिए और इनकी आवाज क्या होती है वो कॉपी में ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये है अगला हुरूफ जो हमने देखा था, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। ये है से, इसको क्या बोलते हैं, से। से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 3। तो हम इससे लिखेंगे अल्फाज साबित। आप हुरूफ देख रहे हो, अल्फाज देख रहे हो, सबसे पहले क्या है, से है, क्योंकि से के ऊपर 3 नुक्ते, फिर से के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अलीफ, से अलीफ और बे और फिर ते। इसको क्या पढ़ेंगे, साबित। बे ते जेर बित और से अलीफ सा, साबित। ठीक है, ये हमने से के बारे में पढ़ा। इससे कम होते हैं अल्फाज, नाम हो सकता है किसी का, जैसे सानिया या और कोई अल्फाज, लेकिन कम अल्फाज होते हैं इसमें। तो बस इतने ही, इसको कॉपी में लिख लेना, इनको भी लिख लेना अच्छे से कि हमने अब क्या अभी तक कौन कौन से हुरूफ सीख लिए। अलिफ, अलिफ से अल्लाह या फिर अलिफ से अंगूर, कल हमने सीखा था। अलिफ मध्य ज़बर आ, अलिफ मध्य ज़बर आ से आम, बे से बंदर या फिर बंदूक, पे से पतंग, ते से तराजू, टे से टमाटर और से। ठीक है, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, टे के ऊपर 2 नुक्ते, आप भी बोलो साथ साथ, टे के ऊपर तोए और से के ऊपर 3 नुक्ते। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के हुरूफ सीखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आज का सबक, जो कि है, देखें आप, आपा पता बता। क्योंकि अलिफ मध्य ज़बर आ है, पे है, अलिफ है, उसके साथ आपा पता बता, जो अल्फाज हमने अभी सीखे हैं कुछ देर पहले। तो पढ़ने की कोशिश करें इसको पहले आपको सारे अल्फाज आते हैं, फिर मैं बताती हूँ। उम्मीद है आपने पढ़ लिए होंगे, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपा, जो कि हमने कल भी सबक में पढ़ा था, आपा अलिफ मध्य ज़बर आ, आपा आ। कितने नुक्ते हैं, बे के नीचे 1 नुक्ता है, तो यानी कि बे है ये, तो बे अलिफ और बे अलिफ मिलाकर क्या पढ़ेंगे, बाबा आ, आपा आ, बाबा आ, आपा अलिफ और बे है साथ में, तो अब आपा अब बात बता। और फिर ये लिखा हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है, पे है, उसके पे है और पे के नीचे कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं। और ये नून है, नून के ऊपर 1 नुक्ता होता है
और उसके साथ अलीफ जुड़ा हुआ है। ये आपके लिए नया अल्फाज है जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो ये मैं बता रही हूँ, अपना, अपना, पता, बता। इन सभी अल्फाज को जो ये लिखे हुए हैं आप कॉपी में लिखो इनको, और इनको खोल खोल कर लिखो, या फिर इनको खोल खोल कर लिखो ताकि आप अच्छे से इनको सीख जाएं कि इनमें कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं। आपा, पता, बता। जैसे कि अब मैं एक काम करती हूँ, मैं जुड़े हुए अल्फाज लिख रही हूँ, आप उनको अलग अलग करके लिखना। जैसे कि इनको खोल खोल कर लिखना आप इस तरीके से। ये मैंने जुड़े हुए अल्फाज लिखे हैं, आप इनको जोड़कर लिखें, सॉरी खोल खोल कर लिखने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लिख रहे होंगे और आपने लिख चुके होंगे, क्योंकि ये सभी अल्फाज आपने सीख लिए हैं और ये सारे हुरूफ भी आपने सीख लिए हैं, तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या आपने सही लिखा है। सबसे पहले क्या है, ते, क्योंकि 2 नुक्ते हैं। फिर क्या है, बे, तो ते और बे को जोड़कर पढ़ेंगे तो तब। इसी तरह टे और बे, तब। उम्मीद है आपको इन हुरूफ की पहचान हो गई होगी और इनकी आवाज भी पता लग गई होगी। फिर है पे, ते, अलीफ, इनको इसी तरह आपने लिखा होगा, पता। फिर 1 नुक्ता है तो या बे, फिर 2 नुक्ते हैं ऊपर तो ते, और फिर अलीफ जुड़ा हुआ है, पता। और ये 3 नुक्ते हैं ऊपर तो से के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अलीफ। बे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ते, तो साबित। बेते से बित, से अलीफ ज़बर सा, तो साबित। इस तरह आपने ये सारे लिख लिए होंगे। अब हमने आज आपको नए हुरूफ भी कराए, एक सबक भी दिखाया और उसको पढ़कर बताया, आपसे भी पढ़वाया। इसके अलावा हमने कुछ अल्फाज आपको लिखने के लिए दिए, उनको जोड़कर लिखा और आपने अलग अलग करके भी लिखा, तोड़कर लिखा, जोड़कर भी लिखा और तोड़कर भी लिखा। तो इस तरह आपको कई अल्फाज आ गए होंगे। अब आप और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने बताया बुक में देखें, ताकि आपको सभी हुरूफ की पहचान हो जाए और याद हो जाए। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास की चीज़ें देखें, उसमें देखें कि उसमें कौन सा हुरूफ आ रहा है। जैसे कि पंखा आपको घर में होता है, सबको दिखता रहता है पंखा, अच्छा पंखा, पंखे में पा की आवाज़ आ रही है तो ज़रूर ये पे से शुरू हो रहा होगा। इसी तरह अलमारी, अलमारी में अलीफ आ की आवाज़ आ रही है तो वो अलीफ से शुरू हो रहा होगा। तो इस तरह अपने आसपास की चीज़ों को देखें और उसमें सोचें कि उसमें कौन सा हुरूफ आ रहा होगा। इससे आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुरूफ की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आप एक उर्दू की बुक लें और उसमें जो भी अल्फाज हमने अभी तक सीखे हैं उन पर सर्कल करें। जैसे हमने अलीफ सीख लिया और आपको उस उर्दू के बुक में एक पेज लें बस, भले ही उसमें आप अलीफ को ढूंढें और उन पर सर्कल करें। इसी तरह अलीफ मध्य ज़बर आ को ढूंढें, उस पर सर्कल करें, और जितनी बार भी सर्कल करें बोल बोल कर सर्कल करें कि हम किस पर सर्कल कर रहे हैं। तो अलीफ मध्य ज़बर आ पे सर्कल करें। इसी तरह बे पे जब सर्कल करें तो बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते और टे के ऊपर तोएं। आप इस तरह उस पेज पर इन हुरूफ को सर्कल करें। अब आगे मैं कुछ हुरूफ लिख रही हूँ, आपको मैं कुछ
अल्फाज लिख रही हूँ, आपको उनको जोड़कर लिखना है। जैसे कि अलीफ मध्य ज़बर आ और इसमें जोड़ना है आपको पे। तो कैसे लिखेंगे? अलीफ मध्य ज़बर आ, पे, अलीफ। ये सभी अल्फाज हम सीख चुके हैं, इनको जोड़कर लिखें। अलीफ मध्य ज़बर आ, टे और अलीफ। फिर लिखें आप टे, अलीफ, टे और अलीफ। सबको इनको जोड़कर देखें। बे के नीचे एक नुक्ता, अलीफ और ये टे बना हुआ है और फिर अलीफ। इनको जोड़ें। बे, अलीफ और ते। पहले आप इनको खुद लिखने की कोशिश करें, फिर मैं भी लिखवाऊंगी। पहले आप खुद ही लिखने की कोशिश करना। अब आप चेक कर सकते हैं खुद कि आपने सही लिखा है या गलत। अलीफ मध्य ज़बर आ ऐसे ही आएगा और पे है तो पे, इसको मिलाकर क्या पढ़ेंगे? अलीफ मध्य ज़बर आ और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं आप। इसी तरह अलीफ मध्य ज़बर आ सबसे पहले, फिर पे है और फिर अलीफ है तो पे के साथ अलीफ जुड़ जाएगा और क्या पढ़ेंगे इसको? आपा। इसी तरह अलीफ मध्य ज़बर आ और ये टे है क्योंकि इसके ऊपर तोए हैं और टे के साथ अलीफ है तो आटा। इसी तरह इसमें 4 हरूफ है, टे अलीफ और टे अलीफ, दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा? टाटा। इसी तरह यहाँ पर 4 हरूफ है, बे अलीफ और टे अलीफ, तो इनको मिलाएंगे हम। पहले बे अलीफ को मिलाएंगे बा और फिर टे अलीफ को मिलाएंगे टा, तो ये बन जाएगा बाटा। इसी तरह अब ये बे है और बे के साथ क्या है? अलीफ है, 3 हरूफ है इसमें, बे अलीफ और ते, तो ये क्या बनेगा? बात। और भी बना सकते हैं, और भी मैं लिख कर दे रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो उर्दू सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी सीख सकें। थैंक यू सो मच।